गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चंस बायोलॉजी के बेसिक्स क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें कि आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और रेलवे ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। जो पहली बार टर्म बायोलॉजी दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो उसका सही आंसर है लैमार्क एंड ट्रिवेरिनस के द्वारा। इन दोनों के द्वारा बायोलॉजी टर्म को दिया गया था। कब दिया गया था? 1801 में दिया गया था। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ प्लांट्स कम्स अंडर। जो बायोलॉजी के अंदर जिस ब्रांच में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उस ब्रांच का क्या नाम है? तो उस ब्रांच का नाम है बोटनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बोटनी। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बोटनी। बोटनी के पिता कौन है? तो द करेक्ट आंसर इज थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस बोटनी के फादर हैं। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पे हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये भी बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच का नाम क्या है? जूलॉजी। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के फाउंडर कौन है? द करेक्ट आंसर इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एम्ब्रियोलॉजी के फाउंडर हैं। हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की खोज की थी, और इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वह एक डेड सेल था, जिसको इन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर के एक कॉर्क से फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। अब लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर इज एंटन वॉन लियोनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। तो वो खोज कब की थी? 1674 में उन्होंने यह खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। अब सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज साइटोलॉजी कहते हैं। किसी भी सेल की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो किसके बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंदर करते हैं? साइटोलॉजी ब्रांच के अंदर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई क्या है? तो जीवन की इकाई है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल भी दो प्रकार के होते हैं। तो वह पहला सेल का टाइप क्या है? प्रोकारियोटिक सेल होता है और दूसरा यूकारियोटिक सेल होता है। अब प्रोकारियोटिक सेल बिल्कुल सिंपल सेल होता है और यूकारियोटिक सेल एक कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो इस न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? तो इस न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। अब जो सेल प्लांट सेल है उसका जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है? तो वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अपने क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है? सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो उसमें भी कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और साथ ही राइबोसोम्स भी खुद का होता है? तो द करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP इज ऑल्सो नॉन एज। ATP को हम और क्या कहते हैं? तो ATP को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑल सेल आर एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय। एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कहा गया है कि जितने भी सेल होते हैं, जितने भी नए सेल्स होते हैं वो अपने पुराने सेल से ही बनते हैं। तो उसको इस कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे? तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं रुडोल्फ वर्च्यू। 1855 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंसेप्ट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल वॉज गिवन बाय। एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले भी कौन है? तो इस कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं दो साइंटिस्ट है, एक स्लाइडेन है और एक स्वान है, जिसने 1838 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इन प्रोकार्योटिक सेल विच टाइप ऑफ डीएनए शेप इज फाउंड। एक प्रोकार्योटिक सेल में किस आकार का डीएनए शेप मिलता है? तो सर्कुलर शेप का डीएनए शेप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन यूकार्योटिक सेल विच टाइप ऑफ डीएनए शेप इज फाउंड। अब प्रोकार्योटिक में तो सर्कुलर शेप का डीएनए मिल रहा था, अब यूकार्योटिक सेल में किस शेप का डीएनए, किस आकार का डीएनए मिलता है? तो द करेक्ट आंसर इज लीनियर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। द मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द वैक्यूल्स इज नॉन एज। अब प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है और वैक्यूल्स को भी एक मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, तो उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। थैंक यू।